गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर डे. होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड इन द कंपनी ऑफ लव्ड वंस. आज हो गया है 30th ऑफ जुलाई. इट्स अराउंड 9:30 राइट नाउ. मैं ऊपर आई थी, लास्ट लॉट बेबी के कपड़ों का बचा था तो बस वो डिप करने आई थी एंड आई एम जस्ट गोइंग बैक डाउन नाउ. ब्रेकफास्ट बनाएंगे, खाएंगे एंड टुडे आई हैव माई योगा क्लास. 2 दिन से योगा क्लास हो नहीं रही थी बिकॉज माई इंस्ट्रक्टर वॉज शी हैड सम पर्सनल कमिटमेंट. सो काफ़ी गैप हो गया, बीच में 4 दिन का गैप हो गया, मेरा योगा क्लास हुआ ही नहीं. अब ज़रूरी हो गया है थोड़ा, क्योंकि अब वापस जाऊंगी तो फिर से थोड़ा मुश्किल होगा मुझे वही चीज़ें करना जो मैं अभी आई वॉज गेटिंग टूवर्ड्स सम ऑफ द एक्सरसाइजेज. वो थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीस्टार्ट. आज वीक चल रहा है 36th. आई थिंक 36th वीक आज कंप्लीट हो जाएगा एंड आई स्टेप इन टू द 37th वीक फ्रॉम टमोरो. बाकी कोई मेजर प्लान नहीं है, घर पे ही हैं, घर के काम करेंगे. हॉस्पिटल बैग अभी भी मेरा पैक नहीं हुआ है. आई एम सच अ आई डोंट नो मैं क्या ही बोलूँ बट आज मैं पक्का करूँगी क्योंकि बहुत चीज़ें एक्चुअली अभी डिलीवर हो गई हैं जो पहले नहीं थी मेरे पास अवेलेबल. ऑल्दो आई कुड हैव पैक्ड थिंग्स दैट आई ऑलरेडी हैड बट आई एम लाइक दैट. एकदम सब साथ में करना होता है स्टेप बाय स्टेप चीज़ें नहीं होती मुझसे. आज हॉस्पिटल बैग जितना हो सके मैं पैक कर लूँगी. बाकी जो बचता है वो आता रहेगा, पैक करते रहेंगे और जो याद आता रहेगा वो भी धीरे धीरे ऐड करेंगे. ऑल्दो आई फील नाउ कि मैंने काफ़ी कुछ ऑलरेडी कर लिया है अरेंज. सो या ये मेरा फीडिंग पिलो भी आ चुका था, इसको मुझे ढक के रखना पड़ेगा क्योंकि ये मैंने अब कवर ववर लगा दिया है इस पर, तो ये गंदा हो जाएगा तब तक. तो ये बेडशीट सी है, ये ढक देती हूँ इस पर सो दैट ज़्यादा मिट्टी ना हो जाए इसमें. बैक फ्रॉम योगा क्लास. हम वापस जाके सबसे पहले बनाना शेक पीऊँगी और उसके बाद सीधे शावर लूँगी एंड आई हैव अ लॉट ऑफ क्लोथ्स आई नीड टू डू फॉर द बेबी, तो वो करूँगी एंड थोड़ा और वीडियोज़ और एडिटिंग का काम है वो सब करूँगी आज. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हॉस्पिटल बैग पैक करना ही है आज. तो योगा से हो गया था? योगा से ही हो रहा है भाई. मजाक सुना ही नहीं हो पा रहा मेरे से, और तो छोड़ो. पोछे लगा तो लग रहा है आटे गूंदो. ये तो 4 दिन का गैप हो गया ना जो यार मेरे को वो कल उसमें इसलिए मैं बोल रही थी कि कर ले पर मेरी नहीं हो रही थी कल. वो लग रहा था कि कुछ तो है गड़बड़. जिम से वापस आके बनाना शेक वगैरह पी के ऊपर आए मैं और राटी. थोड़ी यहाँ पे घर में सेटिंग वेटिंग चेंज करनी थी, अरेंजमेंट्स करनी थी. हमको एक बेड और अलमीरा भी रेंट पे लेना है व्हेन एवरीबडी इज़ कमिंग हियर. तो वो सब देखना था कि कैसे रखेंगे, कहाँ रखेंगे. एंड अंदर वाले कमरे में भी जहाँ पे मतलब आई स्लीप बट आई विल बी स्लीपिंग, उस रूम में भी थोड़ी सेटिंग चेंज करनी थी बिकॉज नीचे एक गद्दा लगेगा. सो बेसिकली यहाँ पे एक गद्दा लगेगा. अब यहाँ पे बेबी एंड आई विल स्लीप. यहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली व्हेन गौरव इज़ हियर तो यहाँ सोएगा. ये टेबल खिसकाया, ये बाहर से एक यूनिट यहाँ पे लेके आए. टू मच शिफ्टिंग वी डन. ये भी जाएगा, ये मतलब बेसिकली अंदर जाएगा गद्दा नीचे के लिए. एंड यहाँ पे बेड आएगा, डबल बेड. एक अलमीरा आएगी, ये वाली यूनिट अंदर से बाहर आ गई है, ये सूटकेस रखने के लिए हो जाएगा. यहाँ पे बेसिकली इधर यहाँ पे अलमीरा आएगी. वो सब किया, सामान उठाया, कुछ चीज़ें सूटकेसेस में डाली जो भी पता है कि बिल्कुल यूज़ नहीं होने वाली है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो उसमें हमारा इतना टाइम चला गया कि फिर मुझे भूख लग गई. फिर लंच का टाइम हो गया, मतलब लंच के टाइम से ज़्यादा ही निकल गया था टाइम. तो मैंने उसको बोला कि अब तो लंच ही कर लेते हैं पहले, उसके बाद उंगली अल्टी का शार. फिर लंच के लिए गए, फिर यज्जू को लेने जाना था, वो सब किया मैंने. तब तक राटी ने और मैं खाना वाना खाया. एंड मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने भी बेबी का सामान भेजा था. द यूज क्लोथ दैट आई स्पोक अबाउट अर्लियर ऑल्सो, जो हमारे यहाँ पे वैसे भी रिवाज होता है शुरू में पुराने कपड़े पहनाने का, प्लस सबके पास पड़े होते हैं तो इट मेक सेंस यार. कितने कपड़े खरीदोगे शुरू में, तो वैसे भी बच्चे बहुत कपड़े यूज़ करते हैं. दे ग्रो आउट ऑफ क्लोथ्स वेरी क्विकली. तो उन्होंने भी अभी इतना
ये देखने में कम लग रहा है बट इतना सामान है ना इन दो इसमें। तो अभी ये वाला लॉट भी एक बारी, वैसे तो दीदी बोल रहे हैं कि मैंने धो के ही भेजा है, बट आई एम थिंकिंग कि मैं एक बारी वापस धो लूँगी क्योंकि थोड़ी सीलन की स्मेल है एंड अभी ये फिर थोड़े दिन पड़े रहेंगे ऐसे। सो ये है अभी, ये इतने सारे कपड़े जो धुले हैं ये सब मुझे आयरन करने हैं। हॉस्पिटल बैग भी बनाना है वो बहुत ज़रूरी है, और हम इतना उसको मतलब सब कुछ खरीदने के बाद भी उसको पोस्टपोन किए जा रहे हैं, तो वो भी करना है। अभी तो जल्दी से आई जस्ट टेक अ शावर, उसके बाद आयरन करूँगी कपड़े क्योंकि ये मेस भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है पड़ा हुआ। आयरन करके उसके बाद देखते हैं, अगर टाइम होगा तो हॉस्पिटल बैग रेडी करेंगे, नहीं तो फिर आई थिंक दैट विल शिफ्ट टू टुमारो क्योंकि वॉक पे भी जाना होता है, डिनर भी बनाना होता है, और आई एम टायर्ड ऑल्सो नाउ, 4 दिन बाद योगा क्लास की है। तो ठीक है, शार लेके आते हैं जल्दी से। लो जी, नहाना धोना हो गया, मैं बैठ गई हूँ आयरन पकड़ के वापस। आई थिंक 2 लॉट्स हैं, दोनों तो मैं नहीं कर पाऊँगी, आई माइट बी एबल टू कम्प्लीट 1 लॉट बिकॉज इतनी देर ऐसे बैठा भी नहीं जाता, बैक में थोड़ी दर्द हो जाती है। सो लेट्स सी कितना कर पाती हूँ। नहा के एकदम पता नहीं एनर्जी डिप हो जाती है मेरी एंड बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ मैं। तो ऐसे लग रहा है कब ख़त्म होगा ये, बस बहुत हो गया। नाउ यू नीड टू कम आउट। बट ये तो जब होना है तभी होना है, इसमें अपना कोई ज़ोर नहीं है। चलो करते हैं, अब साथ में कुछ देखती हूँ फ़ोन पे एंड साथ में आयरनिंग करती हूँ। 1 more राउंड ऑफ आयरनिंग इज़ डन। अभी ये यहाँ पे कैटेगराइज कर दिया मैंने, ये बचे हैं पुराने वाले कपड़े जो मेरी बैंगलोर वाली बहन ने दिए थे। एक और लॉट अब धुलेगा जो मेरी बॉम्बे से बहन ने भेजा है, एंड यहाँ पे छोटे छोटे वाले नए वाले कपड़े धुले हैं, तो ये सब रैप अप करूँगी कल, एंड कल ही हॉस्पिटल बैग पैक होगा। कल ये होगा, हॉस्पिटल बैग पैक होगा। होपफुली ये वाले कपड़े सूख जाएंगे, आई डोंट थिंक बस ये सूखेंगे, थोड़ा टाइम तो लगता है बिकॉज हैंड वॉश वालों को टाइम लग रहा है धोने में, आई मीन ड्राई होने में। बट ठीक है, नेवरदलेस बाकी का काम कल कंप्लीट कर लेंगे, फिर जो बचा वो बचा देखते हैं। एक्चुअली कुछ चीज़ें तो ये पुराने कपड़ों में से भी हॉस्पिटल बैग में जाएंगी, सो आई नीड टू गेट दीज ऑल्सो रेडी। ओह गॉड, आई गॉट सो टायर्ड। ये छोटे छोटे कपड़े हैं बट इट्स टायरिंग। आई थिंक एवरीथिंग इज़ टायरिंग फॉर मी दीज डेज। लेट्स गो डाउन नाउ, देखते हैं अगर रतिका फ्री हो गई है तो वॉक पे जाएंगे। थोड़ी सी भूख भी लग रही है, लेट्स सी कुछ खाती हूँ या वॉक पे जाते हैं पहले। It's time for little vlog, and I am doing cycling with Nannu Mati and Mama too. Arey, I didn't run fast. Okay. You could have gone back, come and come faster. Brother. The next day. ब्रिटिशों ने मॉल रोड पे गाड़ियाँ आएंगी तो क्या मॉल रोड है, कैसे चलोगे? Just the road पे नहीं निकाल। Hot pink. So everything is like in that slightly elevated and stark in your face pink. That happens just when you look at the coming alive of handcrafted उसके कैमरा ने उसके बीवी पे फोकस किया हुआ है, नॉट ऑन every हिम। plate, every saucer that we have that we पता है, saw there that we more were important. admiring the beauty of takes days. गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे।
आज हो गया है 1 अगस्त फाइनली। ये जुलाई मंथ तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई इतना ड्रैग होके निकला है ना, माय गॉड। मतलब लास्ट के 4 दिन भी मुझे ऐसे लग रहा था कि यार ये निकल क्यों नहीं रहे हैं, बट फाइनली अगस्त आ गया है। गॉड, अब क्योंकि मेरे से नहीं हो रहा है यार, आई जस्ट वॉन्ट दिस टू एंड नाउ। एंड आई नो नया फेज आएगा तो दैट विल ऑल्सो नॉट बी वेरी ईजी, बट आई एम डन विद दिस फेज फॉर नाउ। तो दिस फेज से मेरा मतलब है प्रेगनेंसी वाला फेज। तो एनीवे अभी मैं सुबह ही ऊपर आ गई हूँ, अपना सुबह की रूटीन करके नट्स वट्स खा लिए और चाय पी ली। कपड़े धुले ही जा रहे, ख़त्म ही नहीं हो रही है साइकिल। अभी यहाँ पे भी कुछ सुखाने के लिए रखा है क्योंकि ये सब हैंड वॉश्ड है। बाथरूम में भी कुछ चीज़ें पड़ी हैं हैंड वॉश करके जो ड्राई करने के लिए रखी थी। एंड आज मेरी लेफ्ट साइड में कुछ अजीब सी दर्द हो रही है। आज मतलब कल से ही हो रही है। कल जो मैंने पूरी वार्डरोब क्लीनिंग की थी दैट हैज़ बैकफायर्ड। सो अभी मैं आई हूँ ऊपर बेसिकली थोड़ी सी आयनिंग कंप्लीट करने के लिए एंड एक और लॉट कपड़ों का सुखाने के लिए, धोने के लिए। उसके बाद फिर सिर्फ आयनिंग का और कपड़े लगाने का काम बचेगा और साथ में हॉस्पिटल बैग भी आज ख़त्म करना है। आई नो एवरीबडी विल थिंक ये कब से हॉस्पिटल बैग का रोना रो रही है, बट व्हाट टू डू। धीरे धीरे सामान आ रहा था तो मुझे लगा चलो एक बारी सब आ जाएगा तभी करूँगी, बट वो सब करते करते भी बहुत टाइम हो गया अभी। बट टुडे आर या पार वाली सिचुएशन है अब बस, बिकॉज अब तो अगस्त भी शुरू हो गया है। सो हैव टू स्टार्ट पैकिंग द हॉस्पिटल बैग। ये तो मैंने लगा दिया सुखाने के लिए इधर। अब अपना आयनिंग का काम शुरू करती हूँ यार। बैठना भी इतना मुश्किल होता है ना आयन करने के लिए इतनी देर तक। आई वॉन्ट द क्लोथ्स टू बी अ लिटिल नीट। मुझे ऐसे वो क्रम्बल्ड से अच्छे नहीं लग रहे हैं। सो एनीवे चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। देखने में इतना सा सामान लग रहा है पर इसको करते करते ना मुझे नानी दादी सब याद आ गए। फाइनली एक और लॉट हो गया है आयनिंग का। अब होपफुली द लास्ट लॉट हैज़ टू बी washed and then ironed। थक गई यार मैं इतने से काम में। ठीक है अभी इनको उठाती हूँ एंड देन उसके बाद वापस नीचे जाते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। उसके बाद आज योगा क्लास भी है तो योगा क्लास के बाद नहा धो के देन नहीं, कपड़े तो अभी मुझे डालने भी पड़ेंगे। ठीक है, कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल के ये सब उठा के नीचे जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, योगा क्लास जाएंगे। उसके बाद वापस आके देखते हैं। टाइम फॉर माय योगा क्लास। बिफोर एंड आफ्टर सेशन जो डिफरेंस होता है ना मेरी शक्ल में वाट लग जाती है। बट इट वॉज अ गुड सेशन टुडे। काफ़ी कुछ मैं कर लिया आज और ज़्यादा जो मैं नहीं कर पा रही थी। प्रोटीन शेक टाइम बहुत दिनों बाद पी रही हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा अनार जूस मिक्स कर दिया है। डिसेंट है। अनार जूस का तो ऐसा कोई टेस्ट ही नहीं आ रहा। इतनी भूख लग गई थी आज मुझे, ऊपर से दाल इतनी टेस्टी बनी थी। मैंने 3 सर्विंग्स ली हैं आज खाने की। उसके बाद भी मुझे भूख लग रही थी बट देन आई थॉट कि भाई इन दोनों को खाना कम हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ा और भूख जैसा लग रहा था तो मैंने थोड़े से चिप्स खा लिए। अब आई एम श्योर ओवर ईटिंग हो जाएगी मुझे थोड़ी देर में, बहुत ज़्यादा फुल फील होगा। बट एनीवे मज़ा बहुत आया। बहुत ही अच्छी दाल थी, चने और लौकी की दाल बनी थी, मस्त। I finally come upstairs to pack the hospital bag, but मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है और बहुत थकावट हो रही है कि मेरा मन कर रहा है मैं लेट जाऊँ थोड़ी देर, उसके बाद फिर पैक करूँ। लेट जाती हूँ यार, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। एक तो कोई भी रोमांटिक गाना, सैड गाना सुनो तो पतिदेव की याद आ जाती है और रोना आ जाता है। आई डोंट नो मैन, इट्स
I mean, very difficult, at least for me, to stay away from my partner because इस फेज में एटलीस्ट कुछ भी होता है तो मुझे सबसे पहले मेरी फैमिली है मेरे साथ, बट somehow I just need him and I miss him so much. ऊपर से it's like since the beginning of the pregnancy, obviously first trimester, तो you were so troubled by whatever is happening कि आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता. एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा हुआ था. एंड कुछ करने का मन नहीं होता, तबीयत हमेशा ख़राब रहती है. यू डोंट वांट टू गो आउट. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो वैसे ही ऐसे निकल जाता है. यू डोंट गेट टू स्पेंड टाइम विद योर स्पाउस. ऑल्दो मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उसके साथ ही थी, बट स्टिल आई वॉज ऑलवेज लॉक्ड अप इन माई रूम. वो वैसे भी ऑफिस जाता था, बट जब वो वापस भी आता तो मैं तो अपने रूम के अंदर बंद रहती थी बिकॉज मुझे स्मेल वेल से बहुत प्रॉब्लम होती थी. एंड वैसे ही पूरा दिन कुछ करने का मन नहीं करता था. सेकेंड ट्राइमेस्टर में मेरा बैक का इशू हुआ. एंड देन बाय द 5th month आई थिंक आई वेंट टू शिमला. आई वॉज देयर फॉर अबाउट अ मंथ. आई केम बैक, देन वी वर टुगेदर फॉर अराउंड 15-20 days. आई केम हियर इन जून और अब मैं जाऊँगी सीधे, I don't know, based on when I deliver, maybe September end or October mid or something like that. So, and he'll come here जब बेबी होने वाला होगा या होगा तब वो आएगा. वो भी 10 दिन के लिए आ जाएगा मैक्सिमम, और कितना, बिकॉज उससे ज़्यादा तो men don't get leave, paternity leave. तो all I'm trying to say is कि मतलब obviously even though I'm very excited about the new member of the family who's going to come into our lives now, but I'm really going to miss the time that just the two of us have spent together all these years, because now it's never going to be just the two of us. पतिदेव की याद में रो रही थी और पतिदेव का ही कॉल आ गया था. So my mood got better. I didn't tell him that I was crying because उसको भी अच्छा नहीं लगता है कि I keep crying. So anyway, अभी मैंने शुरू किया है पैकिंग करना. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेबी का क्या सामान रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए. I've seen so many videos, but अभी भी मुझे confusion हो रही है. I think I'll have to take my sister's help for this. बेबी का करने की बजाय आई थिंक मुझे अपना ही पैक करना चाहिए, क्योंकि वो मुझे फिर भी क्लियरली पता है कि क्या क्या डालना है. एनीवे, मैंने कुछ सामान तो निकाल दिया है. नाउ आई विल कॉल हर अपस्टेयर्स इन सम टाइम एंड देन वील फिगर इट आउट टुगेदर. मौसम थोड़ा लाइवली सा हुआ था फॉर क्वाइट सम टाइम, एंड फिर से मुझे दिख रहा है कि काले बादल आ रहे हैं. कल भी शाम को काफ़ी बारिश हुई थी. आज काफ़ी देर से धूप निकली है. इनफैक्ट आज बारिश तो हुई नहीं है. नाउ लेट्स सी वेदर these काले बादल take over and it starts raining again, या फिर मौसम सही रहेगा. अभी मैं जा रही हूँ नीचे, थोड़ा कुछ खाने या पीने का मन कर रहा है तो वो कर लेते हैं. एंड उसके बाद फिर वॉक पे जाने से पहले I'll ask her to come upstairs so that we can figure it out together. चाय बन रही है अभी. बहन को आदेश दिया है मैंने चाय बनाने को. वैसे भी मोस्टली काम वही कर रही है, मैं तो बस हेल्पिंग हैंड हूँ. तो बट अभी मैं मन सा नहीं हो रहा बनाने का, वो खुद ही उठ गई बनाने के लिए, तो मैंने भी ज़्यादा कुछ बोला नहीं. ये देखो, ये हमारा क्यूटी, ये गिर गया आज. इसको थोड़ी सी लग गई है. He banged into a girl. Boy, it's a boy, okay? It's a Okay. Okay. And I'm not in grade 2. I'm in grade 1. You're in grade 1, na? Then you're a baby. Actually, I'm not in grade 1. He's going to I'm be a in grade 7-year-old baby. 2. No, 7-year-old kid. Baby. Kid. ये हमारे बेबी से भी छोटा बेबी होगा. No, kid. No? डिनर का कुछ आइडिया है? I'm kid. ओके. डिनर विनर करके ऊपर आई हूँ. आज एग करी खाई है. फिर रतिका की कुछ सोसाइटी में पार्टी टाइप है. पार्टी नहीं, मतलब कुछ गेट टुगेदर है. आई डोंट नो.
तो वो सब आ गए हैं। मैं ऊपर आई हूँ, मैंने सोचा हॉस्पिटल बैग का मेरा कुछ हुआ तो है नहीं, एटलीस्ट मैं अपना जो सामान निकाल सकती हूँ, जितनी सी एनर्जी है वो निकाल लेती हूँ। वॉक के लिए चले गए थे चाय वाय पी के, अब फिर मेरी एनर्जी ख़त्म हो गई है। अब तो वैसे ही टाइम हो गया, इट्स द एंड ऑफ द डे, बट आई थॉट थोड़ा सा 15-20 मिनट जो कर सकती हूँ उतना सा एटलीस्ट निकाल लेती हूँ। बाकी का फिर कल देखते हैं, ऋतिका और मैं साथ में। थोड़ा बहुत हॉस्पिटल बैग पैक कर लिया मैंने, पैक ऐसे निकाल के रख दिया सामान, बेबी का ही हो पाया। मैं अपना करने लगी तो फिर कंफ्यूज हो गई कि मैं क्या डालूँ, बिकॉज एवरीथिंग दैट आई नीड टू पैक आई एम ऑल्सो यूजिंग करेंटली, आई कांट पैक इट मोस्ट ऑफ इट। आई नीड अ फ्रेश माइंड फॉर इट, सो मैंने सोचा मैं कल ही करूँगी अपनी बहन के साथ। फॉर नाउ आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड, सब हो गया है, नाइट रूटीन इज़ डन। ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आपसे मिलेंगे एक नए व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।